हेलो। तो आइए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी का घटना चक्र का। ठीक है, और इसमें जो टोटल है वो हमारा 89 पेज है। ठीक है, 89 पेज हमारा बायोलॉजी का। ठीक है, तो इसे हम डेली एक पेज करते जाएंगे। ठीक है, देखिए, अवरोधनी पेशी द्वारा आमाशय में क्या नियंत्रित किया जाता है? आमाशय भोजन। ठीक है, आमाशय भोजन किया जाता है, समझ रहे हैं? अवरोधनी पेशी द्वारा आमाशय में क्या नियंत्रित किया जाता है? आमाशय से भोजन का निकास। लार्ज का एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को खंडित करता है, यानी लार का एमाइलेज जो है स्टार्च को खंडित करता है। कह रहा है ट्रिप्सिन पित्तरस आमाशय रस लार तथा अग्नाशयिक रस में किसमें उपस्थित होता है? अग्नाशयिक रस में। ठीक है, ट्रिप्सिन जो है हमारा अग्नाशयिक रस में मौजूद होता है। ठीक है, आमाशय से भोजन का निकास एक अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पित्त रस द्वारा वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में खंडित किया जाना, साबुन का इमल्सीकरण, एल्कोहल का एस्टरीकरण, ग्लूकोज का किण्वन एवं जल का यूट्रोफिकेशन में से किसके समान है? तो साबुन का इमल्सीकरण। ठीक है, पित्त रस द्वारा बड़ी गोलिकाओं में क्या होता है? साबुन का इमल्सीकरण। उसके बाद कह रहा है कि भोजन में असंतृप्त वसायुक्त अम्ल वाले तेलों का उपयोग करना चाहिए कि नहीं, यानी कि कौन सा कथन इसमें सही है? जो जंतु वसा में संतृप्त कार्बन से घिराए होते हैं, बिल्कुल सही है। संतृप्त वसायुक्त अम्ल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ये भी सही है। ठीक है, कौन मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि है? वो है जिगर। जिगर जो है मनुष्य की विशालतम ग्रंथि होती है। कौन से अंग पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं? वह है छोटी आंत। ठीक है, कौन से अंग पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें दीर्घरोम या अथवा रसांकुर कहते हैं? छोटी आंत। आमतौर पर सभी खनिजों को हम भोजन से प्राप्त करते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट द्वारा उत्पादित ऊर्जा 4 किलो कैलोरी देता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट द्वारा उत्पादित ऊर्जा 4 किलो कैलोरी देता है। पित्त का मुख्य कार्य पाचन के लिए वसा को पायसी करना होता है। यदि आमाशय में किसी भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन न हो तो कौन सा एंजाइम कार्य नहीं करता है? पेप्सिन। पेप्सिन कार्य नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आहार नल का लंबा भाग कौन सा होता है? वो होता है क्षुद्रांत। ठीक है, आहार नल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? क्षुद्रांत। आहार नली में पेशी संकुचन कहलाते हैं क्रमाकुचन। आहार नली में पेशी संकुचन क्रमाकुचन कहलाते हैं। पित्त का उत्पादन कहाँ होता है? यकृत में। पित्त का उत्पादन यकृत में होता है। पेप्सिन पाचन करता है उदर में प्रोटीनों का। पेप्सिन पाचन करता है उदर में प्रोटीनों का। गैस्ट्रिक जूस का पीएच लगभग 1 से 3 के बीच में होता है। गैस्ट्रिक जूस का पीएच लगभग 1 से 3 के बीच में होता है। ठीक है, भोजन के माध्यम से शरीर में पहुंचने वाले कीटाणु आहार नाल के क्षेत्र में मर जाते हैं क्योंकि यहाँ पीएच का स्तर 2 तक पहुंच जाता है। ठीक है, भोजन के माध्यम से शरीर में पहुंचने वाले कीटाणु आहार नाल के क्षेत्र में मर जाते हैं क्योंकि यहाँ पीएच का स्तर 2 तक पहुंच जाता है। ठीक है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। किस श्रेणी की यौगिक ऊर्जा के सर्वाधिक संकेंद्रित स्रोत होते हैं? वसा। किस श्रेणी के यौगिक ऊर्जा के सर्वाधिक संकेंद्रित स्रोत होते हैं? वसा। जठरीय पाचन प्रभावी ढंग से अम्लीय माध्यम में होता है।
जठरीय पाचन प्रभावी ढंग से अम्लीय माध्यम में होता है। लार में मौजूद एंजाइम टाइलिन होता है। लार में मौजूद एंजाइम टाइलिन होता है। कोशिकाओं में तत्काल ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज लेना चाहिए। कोशिकाओं में तत्काल ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज लेना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल का संबंध वसा से है। कोलेस्ट्रॉल का संबंध वसा से है। शरीर में भोजन का सेलुलोज भाग नहीं पचता है। शरीर में भोजन का सेलुलोज भाग नहीं पचता है। शरीर को प्रोटीन की मुख्य आवश्यकता के लिए वृद्धि के लिए होती है। आमाशय में दूध का फटना रेनिन प्रक्रिया के कारण होता है। छोटी आंत, बड़ी आंत, रसधानी अथवा अग्नाशय में कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? वह है रसधानी। दीर्घकालिक ऊर्जा भंडारण के लिए अधिकांश जानवरों द्वारा इस्तेमाल वसा है। इलियम क्या है? छोटी आंत का अंतिम भाग। वसा कार्बोहाइड्रेट, खनिज पदार्थ तथा प्रोटीन में से कौन से पोषक तत्व जंतुओं के लिए ऊर्जा उपलब्ध नहीं कराते? खनिज पदार्थ। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का अगले दिन देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।